अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहासदु इला आखिरिल हदीस। इंसान बाज़ दफ़ा अपनी बेसुकूनी और बेचैनी का ख़ुद सबब बनता है और वो इस तरह कि उसकी जब शख्सियत और सोच बिगड़ जाती है, उसके नज़रियात में बिगाड़ पैदा हो जाता है, तो वो ख़ुद अपनी बेचैनी का मूजब बनता है। मिसाल के तौर पर हसद अगर इंसान में आ जाए और इंसान हसद करना शुरू कर दे तो ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की अपनी बेचैनी और बेसुकूनी का सबब है। हासिद महसूद अलैह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो अल्लाह को मंजूर है होना तो वही है। अब नेमतों की तकसीम, रिज़्क़ की तकसीम अल्लाह ताला के पास है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, जिसको अल्लाह ताला चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। अब एक ही टहनी के ऊपर दो शाखें लगी होती हैं, कोई हरी हो जाती है, कोई सूख जाती है। पानी एक ही है, कोई फल वहाँ से कड़वा पैदा हो रहा है, कोई मीठा पैदा हो रहा है। एक ही चीज़ है, एक ही बाज़ार में दुकानें हैं, किसी का कुछ, किसी की लाखों की सेल है और किसी के किराए भी पूरे नहीं हो रहे। ये तकसीमें, ये मामलात अल्लाह के पास हैं। तो इस बुनियाद पे फिर इंसान हसद करना शुरू कर दे तो वो ख़ुद अपने आप को सबसे बड़ा बेचैन करता है। तो किसी दुश्मन की उसको ज़रूरत नहीं है, वो अपना दुश्मन आप है। इसी तरह ख्वाहिशात जब इंसान हद से बढ़ा देता है तो फिर ख़ुद को वो बेसुकून कर लेता है। तो जब जो अल्लाह ने अता किया है उसमें कनात, उस पर कनात आ जाए कि मेरा नसीबा जो है वो ठीक है, तो फिर इंसान बेचैनी से निजात हासिल करता है। इसी तरह जो है ना वो गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सेला, हर वक्त गुस्से में रहे तो उसके दूसरे को असरात तो कोई होने हैं या नहीं होने, या किसी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है कि नहीं, अपने आप को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, अपने आप को बेचैन करेगा। अपनी कई जो है ना वो बीमारियां वो इंसान उनमें मुब्तला हो सकता है। फिर उसकी अक़ल का सबसे बड़ा दुश्मन गुस्सा ही है। एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी मुझे कोई हुक्म फरमाए, तो आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्से में मत आया कर। इसी तरह बाद लोग बिला वजह मैं का मसला बना के ज़िद्दी मिजाज होते हैं। तो ज़िद्दी आदमी ख़ुद अपने आप को बेचैन किए रहता है। हक़ाइक़ को देखें और उसके मुताबिक जो है ना अपनी सोच को बनाएं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंसान ख़ुद अपनी बेचैनी के लिए पैदा कर लेता है। इसमें दूसरे का कोई कसूर नहीं है, ख़ुद इंसान अपनी आपका ख़ुद दुश्मन बनता है। हसद, हद से बढ़ी हुई ख्वाहिशात, ज़िद और गुस्सा, ये वो चीज़ें हैं कि जो इंसान की बेचैनी का सबब बनती हैं। और इनका इलाज, ख़ासकर गुस्से का इलाज जो है ना वो तो वुज़ू भी है, और इसी तरह और कई तरीके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। तो इंसान अपनी आप पर सोचे, अपने ख़यालात पे सोचे कि मैं ख़ुद अपनी बेचैनी का और अपने बिगाड़ का सबब हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।